नमस्कार, सुप्रभात भाई सभी लोगों को। इस एक बड़ी मेजर अपील है इस बार के, आप सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको कमेंट कीजिए। और अगर इसमें कोई गलत बात है तो आप उसमें कमेंट करिए और डिसलाइक भी करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है और हम भी परफेक्ट नहीं हैं। आशा है कि आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को भी दबाएंगे। तो आज हम बताते हैं कि किस तरह हिंदुओं को कांग्रेस द्वारा छला गया। शुरू में जब कांग्रेस सत्ता में आई, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए 1947 में, तो ये जो सत्ता का हस्तांतरण है कांग्रेस पार्टी को हुआ था, ये पावर ट्रांसफ़र था। ये आज़ादी वाज़ादी कुछ नहीं थी, क्योंकि अगर आज़ादी थी तो इसमें सब लोगों का संवेद भाव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नॉन कांग्रेसी लीडर है उनको इन सब चीज़ों से बाहर रखा गया और कांग्रेस ने जैसे देश को एक अपने बाप की जागीर समझकर इसका भोग करना शुरू किया। क्योंकि कांग्रेस मीन्स कोई पार्टी नहीं होती, कांग्रेस मीन्स इंग्लिश में होता है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक संगठित ग्रुप जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य करता है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं हुआ करती है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और इन्होंने अपने को बहुत हाईलाइटेड किया, जबकि आज़ादी की लड़ाई में मेन योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज तक बना डाली। और उसके बहुत सारे सैनिक थे, जिसमें कर्नल ढिल्लो, शाहनवाज वगैरह भी। अभी मेरठ में सैगल साहब की तो डेथ हुई है 4-5-6 साल पहले, तो ये बहुत सारे थे। लेकिन कांग्रेस ने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया, फूलिंग किया। और जब जब वहाँ से पाकिस्तान से बंटवारा शुरू हो गया, तो महात्मा जो हमारे रेफ्यूजी भाई थे, जो बाहर से शरणार्थी के तौर पर आए थे, जो हमारे देश के नागरिक बन चुके हैं, उसमें बहुत सारे वेवर थे, उन सभी को भी मेरा साष्टांग प्रणाम। उन लोगों ने बहुत कष्ट भुगते। और जब उसके बाद उन्होंने मस्जिदों में यहाँ कब्जे जमाने शुरू करने की कोशिश की हिंदुओं ने, क्योंकि मुसलमान यहाँ से छोड़ के जा चुके थे दिल्ली में, तो गांधी जी जो है एक नंबर एक के झूठे यथार्थवादी झूठे आदमी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जो यहाँ के मुस्लिम यहाँ रह जाएंगे उनके लिए मस्जिद है। इस तरह बेचारों को 6 महीने ठंड में बारिश में काटने पड़े, क्योंकि बंटवारा ही बारिश के दिनों में हुआ था। अगस्त में बहुत बारिश होती है, आप जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में। और उसके बाद इनको फिर सर्दियों में भी काटना पड़ा। इनका इंतजाम 6 महीने बाद हो पाया बड़ी मुश्किल से। जबकि जो वहाँ से जो हिंदू आए थे, उनके मकान जबरिया वहाँ के मुसलमानों ने कब्जा लिए गए थे। तो ये गांधी जी जो थे, ऐसे व्यक्ति थे कि आ बैल मुझे मार, ये खुद तो परेशान होते थे और पूरे हिंदू समाज को भी अपनी अपनी विस्मयकारी नीतियों द्वारा या मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से हिंदुओं को हमेशा दबना ही पड़ा। अब उसके बाद आते हैं कांग्रेस पे। जब 1975 में एक इमरजेंसी घोषित हुई, तो एक इन्होंने अमेंडमेंट किया, उसको ऑर्डिनेंस बिना पार्लियामेंट में पास कराए सीधा सेकुलर वर्ड को इन्होंने प्रीएम्बलम, जो संविधान का जो पूर्व प्रस्तावना है, उसमें ये डाल दिया सेकुलर शब्द, जबकि सेकुलर शब्द कहीं भी नहीं था। चलो सेकुलर शब्द डाला, लेकिन कुरान तो सेकुलर वर्ड को नहीं मानती। आप एक की जगह 50 बार सेकुलर बोलें, लेकिन इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। इस्लाम बहुत ही इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, उसमें कभी भी हिंदुओं के लिए कोई स्पेस हो ही नहीं सकता। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं का भाईचारा, ये हिंदुओं का भाईचारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम की जो कुरान है वो उनको अलाउ नहीं करती है कि वो दूसरे जो काफिर हैं उनके साथ भाईचारा करें। बल्कि कुरान में क्लियर कट ऐसा कहा गया है, जैसे अल-तौबा चैप्टर 9 वर्स 5 कहती है कि मुशरिकों को या काफिरों को धोखे से मारो, या जैसे भी मारो घात लगा कर मारो। ये प्रॉफिट साहब कैसे प्रॉफिट साहब हैं जो धोखेधड़ी खुद ही मोमिन भाइयों को सिखा रहे हैं। और 610 के बाद इस पूरे संसार में जो आग और उथल पुथल लगी है, वो इस्लाम की इन कुरानिक वर्सिसों के हैं। ये पूरा जो इस्लामी देश है वो तो पागल खाना बन ही चुके हैं। अब ये पूरे वर्ल्ड को भी पागल खाने में तब्दील करना चाहते हैं। और ये जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं कुरान को और इस्लाम को, ये लगभग आधे विक्षिप्त या पागल हो ही गए हैं, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के मारने के बारे में सोचते रहते हैं। और जो 5 वक्त की नमाज में भी यही कहते हैं कि हमारा काफिरों पर
प्रभाव हो, काफ़ी लोगों को हम जीत लें। तो कांग्रेस ने क्या किया कि मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए इन्होंने बहुत लंबी चाल खेली। गांधी जी ने नेहरू के साथ मिलकर जो मुसलमानों को पूर्व को पाकिस्तान नहीं जाने दिया, जिससे कि इनका वोट बने रहे, ये बहुत बड़ी चाल है। और इस साजिश में सारे लोग फंस गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चाल को जानते थे, लेकिन गांधी जी के रहते हुए भी वो सिरंजाम नहीं चढ़ सकी। एक तरह से देखा जाए तो जिन्ना इतना दुश्मन नहीं है हिंदुओं का जितना कि ये गांधी था। और गांधी नंबर 1 का झूठा था। झूठा इसलिए था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप में जीत गए तो ये नहीं माना। जब नेहरू जी पीएम प्राइम मिनिस्टर की होड़ में हार गए 30 नंबर पर, तब ये नहीं माना। तो सच्चा उसको कहते हैं जो सच्चाई को स्वीकार करे। महात्मा गांधी ये दुरात्मा गांधी था, इसने कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। और हिंदू और जो सिख और हिंदू की स्त्रियों के लिए जब वो बलात्कार मुस्लिम कर रहे थे 47 में, बोला कि वो लेट जाए, अपनी जीभ दांतों तले जलाए। इतना नीच और धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये महात्मा गांधी। और नाथूराम गोडसे ने इसको मारा है। ये एक किसी व्यक्ति की हत्या नहीं, ये एक रिसेंटमेंट था हिंदुओं के रूप में जो नाथूराम गोडसे में उभरा था। अगर नाथूराम नहीं मारता और कोई भी संजय विजय अजय कोई भी मार सकता था। जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, और अपने धर्म को और अपने अस्मिता को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि पापी का नाश करना बहुत ज़रूरी था। और नाथूराम गोडसे ने वो जो कार्य किया है बड़ा ही शुभ कार्य था। एक पॉलिटिकल लीडरों के अपने मतलब हो सकते हैं, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, पर हमारा स्पष्ट मत है कि जो हत्या हुई थी वो इसलिए हुई थी कि गांधी जी हर बात पर हिंदुओं को दबा रहे थे। जो 56 करोड़ पाकिस्तानी को दे रहे थे, जबकि वो पाकिस्तान 1/3 हमारा कब्जा चुका था। और नेहरू ने जो अक्साई चीन का इलाका अब जो चीन के कब्जे में है 1962 वार में, तो उसमें बोल दिया था वहाँ एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तब एक उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के विरोधी दल के नेता थे श्री महावीर त्यागी जी ने बोला, तुम्हारा सर भी तो ऐसा ही है, गंजा है, इसमें कुछ नहीं उगता, तो क्या तुम्हें संसद बार बार चुनना चाहिए। तो इस गांधी परिवार ने इतना इतना जो है हिंदुस्तान को इतना ड्रॉबैक, इतने हिंदुओं को इतना परेशान किया गया है। ये औरंगजेब की भी बाप हैं, और हिंदू हमारे इस बात को समझते नहीं। इन्होंने अभी जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी का जो चाचा था हामिद अंसारी, जो उपराष्ट्रपति भी बना, उसके फेवर में मुख्तार अंसारी को, मतलब कांग्रेस जो है गुंडों की, लेफ्टिस्टों की और लड़की छेड़ने वालों की, रैपिस्ट की पार्टी है। और अब ये पार्टी जो है सने सने छीन हो रही है। इसमें रैपिस्ट और गुंडे कैसे हैं? अब सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर छठे गुंडे, और सुशील शर्मा जिसने अपनी मिसेज को ही तंदूर में जला दिया था, और मुकेश शर्मा जो एक पार्षदी का इलेक्शन शहबाद में लड़ रहा था, भौगोलिक वादड़ सफदर आसमी को इन्होंने मारा था। और जो दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो ये बोलते हैं कि ओसामा को ओसामा जी लोग बोलते हैं। और ये हमारी भूरी अम्मा जो इटली की हैं, एंटोनियो मायो, जब वटाला एनकाउंटर हुआ था उनकी आंखों में आंसू भर रहे थे। इसलिए भर आए थे कि वो एनकाउंटर में लड़के मारे गए, इसलिए नहीं कि हमारे एक वीर शहीद ये शर्मा जी थे जो हमारे इंस्पेक्टर थे, वो भी शहीद हुए थे, गढ़वाल के रहने वाले थे, द्वारका में फिलहाल रह रहे हैं उनके बच्चे। तो उसके लिए इनको दुख नहीं था, पर भूरी अम्मा को उनके लिए दुख था कि जो कि सरकमसाइज्ड है और जो ऐसे धर्म को फॉलो कर रहे हैं जो वास्तव में धर्म ही नहीं है, बिल्कुल झूठ की एक बहुत बड़ी लूली लंगड़ी किताब है, जो कि पृथ्वी को घूमने नहीं दे रही है। सूर्य को उसके चारों तरफ जबरदस्त चक्कर लगवा रही है, जबरदस्ती चक्कर लगवा रही है, और 7 आसमान उसने ज़बरदस्ती बना लिए हैं, और सूरज जो कीचड़ में वो छिपा रही है। वो ऐसी किताब, ऐसी झूठी किताब के पीछे, ऐसे झूठे धर्म के पीछे लगे हुए हैं जिसका न कोई सिर है ना कोई पैर है। और कुरान तो वैतानुक्रम यानी एक क्रॉनिकल ऑर्डर में है ही नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, और मार काट की बात ही कुरान में लिखी गई है। और अल्लाह भी बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर था इन लोगों का, जिसने मोहम्मद साहब को 13 स्त्रियों से शादी करवा दी, तलवारों का इंतजाम किया, ऊँटों का इंतजाम किया, और लूटने के लिए माले दौलत जो यहूदियों की लूटी, और रैप के लिए बहुत सारी यहूदी लड़कियों को इन्होंने इस्तेमाल किया। और मोहम्मद साहब ने खुद इस्तेमाल किया रेहाना को, जो कि बनु करेजा की लड़की थी, उसको ज़बरदस्ती उसी रात उसके साथ ब्लैकमेल रैप किया जिस रात उसके पति और हस्बैंड को मारा गया था जिस दिन। तो ये कांग्रेस ने हमेशा मिनोरिटी के लिए उनका साथ दिया। अभी एक अमातुल्ला खान है जो आम अमरूद पार्टी का एक मेंबर है, वो स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के सिर के लिए 1 करोड़ लगा रहा है। मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, अगर स्वामी जी के एक भी उंगली लगी, अमूतुल्ला तेरा जो है ना, तेरा जितना भी मोहल्ला है पूरा साफ हो जाएगा। तो इन चक्रों में मत पड़ो, हिंदू दबने वाला नहीं, लेकिन हिंदू तुम्हारी तरफ बेशरम नहीं है। और वैसे भी तुम वो मुसलमान हो जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे। तुम कैसे बहादुर हो गए मेरी समझ में नहीं आता। जो तुम्हारे पुरखे बाप दादे
और आज तुम हिंदू को गाली दे रहे हो, जबकि तुम अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हो। और आप उन लोगों की औलाद हो जिनको ज़बरदस्ती रैप्ट किया गया, बास्टर्ड है। जैसे पाकिस्तान में सारे जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, मोस्ट ऑफ देम आप बास्टर्ड, क्योंकि स्त्री इंडिया की थी और पुरुष जो जितने आए थे बाहर से आए थे। तो आप अपनी औकात को समझो। यति नरसिंह सरस्वती की अगर एक उंगली भी लगती है तो अमान लखन तुमको तो मक्का मस्जिद ही भागना पड़ेगा, उससे पहले तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। और अरब को भी, अब अरब भी जो एक मक्का जो है, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि ये झूठ बात है। मोहम्मद साहब का जन्म पेट्रा में हुआ था। ये सऊदी अरब खाली पैसे कमा रहा है इस नाम से। बाकी वहाँ भी अब मॉडर्न हो चुके हैं, उनका शहजादा खुद मॉडर्न है, उन चीज़ों सब चीज़ों को नहीं मानते जिनको ये मूर्ख और कट्टरपंथी मुसलमान एक झूठ को सच समझ कर मारे हुए। तो कांग्रेस ने उसके बाद एक कम्युनल वायलेंस बिल बनाया, जिसमें भूरी अम्मा जो है हमारी इटली की एंटीना मायो, ये चेयरपर्सन थी। और जो मिस्टर हर्ष मंदर जो कि मूर्तियों का तस्कर है, बस्तर में एक आईएएस से रिटायर्ड, और मूर्तियाँ जो इसकी छोटी बहन जो कि इटली में रहती थी सोनिया गांधी की, उसका एक मूर्तियों की एक दुकान है और ये उनको सप्लाई करते। तो ये सारे तस्कर थे, वीरभद्र राव जैसे कम्युनिस्ट गुंडे थे, और ये लेफ्टिस्ट थे जिसमें राम पुनियानी जैसे गुंडे, रोमिंद्रा थापर और इरफान हबीब जैसे झूठे इतिहासकार थे, जिन्होंने ये बिल में, इसमें बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो हिंदुओं के खिलाफ थे। ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। अब इस पर एक बात बताते हैं, क्योंकि वेदों में कोई ऐसी कपोल और गोल झूठी बात नहीं है, तो ये चाहते हैं कि हम इनकी जो झूठ है, जो बाइबल का झूठ है, इस्लाम का झूठ है, उसको हम डिस्क्लोज या उजागर ना कर सकें। इसकी आड़ में ज़बरदस्ती फतवे देने लगते हैं और हु जैसे कोई गीदड़ शोर मचाए हु शोर मचाते हैं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि बाइबल और कुरान दोनों ही झूठे ग्रंथ हैं, और इनकी जो नेचर और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है वो तो बहुत ही हास्यास्पद है। इन्होंने सूरज को चौथे दिन बनाया, जबकि 3 दिन और रात जो है बिना सूर्य के हो गए। और मज़े की बात है कि जो साइंटिफिक प्रूफ है कि सूर्य जो है पृथ्वी से मिलियन अरबों खरबों वर्ष पुराना है, जबकि इनके 6 दिन की रचना में अल्लाह ने और इनके गॉड ने, यहोवा ने जो है 6 दिन में सारी रचना कर दी। तो और सूरज को बाद में पता है, ये इससे बड़ी हास्यास्पद और बेवकूफ़ स्टूपिडिटी क्या हो सकती है कि इस साइंस के ज़माने में भी हमारे जो मुस्लिम ब्रदरन है और हमारे क्रिश्चियन ब्रदर इन झूठी बातों को मान रहे हैं और उसी पर चल रहे हैं। तो जबकि तो सूर्य को इन्होंने यूनिवर्स ने चौथे दिन पृथ्वी। अच्छा ये बताइए, जब भगवान की आत्मा मंडरा रही थी, जो जेनेसिस में है पहला चैप्टर ये बाइबल का, जब जेनेसिस में भगवान की आत्मा मंडरा रही थी, उस आत्मा को किसने देखा? तो हमारे एक पादरी हैं, पादरी क्या कैरी हैं, कैरी शायद नाम है उनका, कह रहा वो भगवान ने देखा। यार मैं अपनी आत्मा को मैं खुद ही देख लूँगा, जबकि भगवान तो निराकार है, उनका शरीर नहीं है बाइबल के हिसाब से। तो जो कुरान और कुरान में भी यह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मतलब मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह तो ये खुद नहीं बोलता कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बल्कि वो तो यही बोलता ना, मैं शुरू करता हूँ अपने नाम से। तो ये कुरान और बाइबल दोनों झूठे ग्रंथ हैं। और मज़े की बात है ये जो तोरा है यहूदियों की, उससे जो कुरान है और जो ये बाइबल है कॉपी पेस्ट है, उससे उतारी गई है। और ये ऐसी ऐसी अनगढ़ बातें गढ़ी गई हैं जिससे लगता है कि ये लोग बिल्कुल ही मूर्ख हैं, पुलिस हैं, स्टूपिड है, जो अभी भी इन चीज़ों को मानते चले आ रहे हैं। और ये तो अभी अमानुल्लाह खान जैसों को सही करने का वक्त आ गया है। इस्लाम तो बिल्कुल, अब बहुत सारे लोग, खुशी की बात है हमारे मोमिन ब्रदर्स भी इस्लाम की झूठ को समझने लगे हैं। और ये इनकी गीदड़ भक्ति इसलिए होती है कि इनकी कोई पोल ना खोले। अब डॉक्टर सैयद वसीम रजवी ने पोल खोली तो उनको भक्ति फिर यति नरसिंहानंद को, और कुछ दिनों बाद हो सकता है कि हमारे लिए भी धमकियाँ, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम फिर कह रहे हैं कि कुरान जो एक झूठी पुस्तक है, ये अल्लाह की वाणी नहीं है, और इस्लाम एक लंगड़ा लूला मजहब है, वो सिर्फ इंसानियत के बजाय हैवानी सुनाता है। और ये शैतानों का एक मजहब है जो शैतानी चलाता है और लोगों को आपस में मारने काटने की बात करता है, और ह्यूमन को, इंसान को 2 भागों में काफिर और नॉन काफिर में बांटना चाहता है। यही काम जो है कांग्रेस ने किया। कांग्रेस भी उतनी बड़ी शैतान है जितने बड़े शैतान इस्लाम को जो मान रहे हैं गलत तरीके से और रेडिकलाइज हो रहे हैं। और जो हमारी भूरी अम्मा एंटोनियो माइनो हैं, ये इन्होंने अब इस देश को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। अगर अब कांग्रेस कभी सत्ता में आई तो हमारा पुनः कर्तव्य होगा कि इनको राज न करने दें, क्योंकि ये अभी भी लोगों को जागीर समझते हैं। और ऐसे मुलायम और अखिलेश यादव जैसे लोगों को अपने गांवों से, अपने मोहल्लों से बाहर खदेड़े, जो कि इन्होंने उस धर्म के लोगों का सम्मान किया है जो सीधा, जिसके कुरान में लिखा है कि काफिरों को
काट दो मार दो। और ये सच्ची बातें हैं। और हमारा चैलेंज है किसी मुल्ला मौलवी को, अगर कुरान में ना कुरान को हम ये ना साबित कर दें एक झूठी किताब है, ये अपने फ़ायदे के लिए मोहम्मद साहब ने लिखी थी। ये आयशा और मोहम्मद साहब के बीच की कहानी थी, जिसमें एक नया गैब्रियल फरिश्ता, हालांकि गैब्रियल फरिश्ता बाइबल में था, उसको जिब्राइल बना दिया। ये सब इनकी रची बुनी एक कहानी है, झूठी कहानी है, जिसका कोई वास्तव नहीं है। तो ये कांग्रेस भी को भी समझ लेना चाहिए। अब हिंदू जागृत हो चुका है। और मेरे सारे हिंदू भाई से अपील है, ये जो लोग सेकुलर की बात करते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन आपके वही हैं धीरे धीरे। क्योंकि सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदू ही मान रहा है, बाकी तो और मान ही नहीं रहे। तो हिंदू इनके लिए चारा है, और ये सब भाई मानते रहो। इस्लाम कुरान में लिखा है कि यहूदी और काफिर और ईसाई तुम्हारे दुश्मन हैं, मतलब मित्र नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को ही माने। और ये भाईचारा तो मुसलमानों से किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी कुरान ही इस बात को रोकती है। और भाइयों, हमारे जो मुस्लिम ब्रदरान है वो कुरान को मानेंगे, तुम्हारे मुलायम मायावती अखिलेश को नहीं मानेंगे। और ये लोग अभी भी समझते हैं, ये जो पॉलिटिकल लीडर है, हिंदू पॉलिटिकल लीडर, कि हिंदू बेवकूफ़ है, इसलिए हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। भाइयों, अब ऐसे लोगों को वक्त आ गया, ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, अपने मोहल्ले और गाँवों से खदेड़ें, जो कि उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं कि जिनकी किताब में लिखा है कि काफिरों को मारो। काफिरों में यहाँ हिंदू ही आते हैं और ईसाई भी आते हैं। काफिर वो है जो मोहम्मद और अल्लाह और कुरान में विश्वास न रखता हो। तो ऐसे लोग जो मुसलमानों के लिए हज हाउस बनवा दिया जिसने गाजियाबाद में, तो सबसे बड़ा आज का दुश्मन हमारा अखिलेश यादव है हिंदुओं का। और मैं हिंदू को पुनः अपील करता हूँ कि सारे लोग जातिगत भाव भेलो। जाति जन्म से नहीं कर्म से होती है, ऐसा वेदों में है। तो ये जो जन्म की जाति है इसको छोड़ो, और आपस में सारे हिंदू लोग किसी भी जाति के हों, आपस में अगर हो सके रजामंदी से शादियाँ विवाह करो, जिससे हमेशा लफड़ा ही ख़त्म हो जाए जातिवाद का। और मुसलमान जो इस्लाम है वो कभी भी मुसलमानों को ये नहीं कहेगा तुम एक हो जाओ, क्योंकि इस्लाम में लिखा ही वो है कि सारा मार काट। और अल्लाह भी बहुत बढ़िया इवेंट मैनेजर है। मोहम्मद साहब के लिए उसने बहुत सारी स्त्रियाँ उपलब्ध कराई, लूट का माल। अब ये बताइए, जिस कुरान में ये लिखा है कि जो दूसरों की काफिर स्त्रियाँ को आप लौंडी बांधी या उनको प्रोस्टिट्यूट, उनको वैश्या बनाकर वैश्यालयों में बेच सकते हो, और उनके जो आदमियों को आप कर मार सकते हो, और उनकी पूरी संपत्ति को आप जो लूट सकते हो, और बच्चों को उनके गुलाम बनाकर बेच सकते हो, जिस किताब में ये लिखा हो, तो ये ऐसा लगता है ये धार्मिक किताब ना होकर एक बर्बर कबीले द्वारा रचित हुई कहानी है। और ये ऐसी ईश्वर की वाणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह या ईश्वर जिसको भी मानो वो तो प्रेम करता है लोगों से। लेकिन यहाँ कुरान का जो अल्लाह है वो बड़ा ही दुष्ट दुराचारी है, दूसरों को धमकाने वाला, गुस्सा करने वाला, और काफिरों को मार काट का ऑर्डर देने वाला है। ऐसा दुराचारी जो अल्लाह है वो ईश्वर या सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। ये कहानी कपोल कल्पित है कुरान की। और अब इस्लाम का बिल्कुल गुब्बारा फूट चुका है, इसमें एक पिन चुबाने की जरूरत है, क्योंकि अब 40 से 50 करोड़ लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। इवन अफगानिस्तान में भी इस्लाम को छोड़ने लगे हैं। और वेदों में अगर कोई भी ऐसी गलत बात हो, वेदों की मैं गारंटी लेता हूँ, ये रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, इन सब की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि ये हमारे रिलीजियस ग्रंथ ही नहीं है। हिंदुओं के रिलीजियस ग्रंथ वेद ही हैं। तो वेदों में गारंटी लेते हैं हम, 1 लाख रुपए देंगे अगर किसी कोई हिंसा का मतलब हिंसा अगर किसी वेद में भी हो। अब इन्हीं बातों के साथ कि आप इन चीज़ों को समझें। और ये मुसलमान कभी किसी के भाई हो नहीं सकते जब तक वो कुरान और इस्लाम को फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर किसी मौलाना को इस पर आपत्ति हो तो बहस कर ले, दिल्ली कर ले, वर्ल्ड के किसी कोने में भी कर ले, हम उसको साबित कर देंगे कुरान एक झूठी है और अल्लाह की वाइस नहीं है। ये अपने मतलब के लिए उन दोनों घड़ी गई थी जब मोहम्मद साहब और उस वक्त कबीले के लोग लूटमार कर रहे थे, और जो यहूदी स्त्रियों का बलात्कार कर रहे थे, और उनको थल या प्रोस्टिट्यूशन सेंटर या वेश्यालयों में बेच रहे थे। तो ये कांग्रेस जो उन्हीं लोगों के साथ कर रही है जो हिंदुओं के जानी दुश्मन है, उनके कार्यकलाप से भी और उनकी कुरानी किताब से भी। और इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है जो किसी को भाईचारा नहीं मानता है, सबको मारने की तमन्ना रखता है सिवाय मुसलमान के। तो जो भी पार्टी कांग्रेस और जो भी मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, आप ऐसी पार्टी को जरूर रहें, और हिंदू एकजुट होकर बंगाल केरल जहाँ भी हो वोट दें। और आगामी कुछ दिनों में आप देखेंगे जो क्रिश्चियन हमारे मुस्लिम भाई है, जब देखेंगे कि कुरान एक थोती किताब है और इस्लाम एक घिसा पिटा एक झूठ का धर्म है, ये सारे धीरे धीरे अपने घर वापसी करेंगे, और बड़े पैमाने पर घर वापसी हो भी रही है। और आप सभी लोगों का वापस स्वागत है वैदिक धर्म में। तो आप घर वापसी कीजिए, और उस झूठी और बेकार की किताबों को जिनको अपने मन के लिए लिखे गई, जिनमें सीधा झूठ है, चाहे बाइबल हो कुरान, ऐसी किताबों को त्याजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। आप किताब पढ़कर ज्ञानी होना चाहते हैं ना, लेकिन ये किताबें जो है ज्ञान की तरफ ले जाती हैं, और ऐसे अज्ञान की तरफ कौन जाता है? जो खुद अज्ञानी होगा।
अगर जिसको भी ज्ञान की तमन्ना होगी वो ऐसी किताबें पढ़ेगा जो वास्तविक रूप में अच्छी हैं या सही हैं। जब गलत किताबें आप पढ़ रहे हो तो आपका विश्वास भी गलत होता है, जब आपका विश्वास भी गलत होता है तो आपकी नॉलेज भी कमज़ोर होती है। यही वजह है कि आज मुस्लिमों में कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़ा कोई प्रणेता नहीं बन चुका है जो खाली इसके कि बहुत बड़े अत्याचारी रहे, क्रूर रहे, लूटने वाले रहे, मोहम्मद गजनवी गोरी जैसे, और काफिर की स्त्रियों से रेप करने वाले बलात्कारी रहे और दूसरों का खून बहाने वाले रहे। मतलब ये दानवों के ये एक ऐसा लगता है कि ये धर्म है किसी इंसान का नहीं, एक शैतान का धर्म लगता है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो इंसान को इंसान नहीं बल्कि शैतान बनाती हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और कांग्रेस और सी पार्टियों से ज़रूर डरिए। हिंदुओं से मेरी निवेदन है कि जो कि सेकुलर ढोल बजाकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मेरा मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों से पुनः अनुरोध है कि आप ऐसी झूठी लंगड़ी लूली किताब को छोड़कर अपने, अगर चाहे तो वैदिक धर्म में आए, अगर चाहे कहीं भी रहें, लेकिन इन किताबों को फॉलो करना बंद करें, क्योंकि ये सारी किताबें झूठ और झूठ का पुलिंदा है। इसके सिवा कुछ नहीं है, ना ये ईश्वर की वाणी है। ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि इंसानों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए चलाए गए, जिसमें लूट जैसी चीज़ को भी मालिक गनी सर्टिफाइड कर दी कि अच्छी चीज़ है, आप लगाइए, तो उस वो धर्म कैसा होगा और उसके मानने वाले लोग धर्म कैसे होंगे, ये आप पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं कि पूरे, कम से कम इस्लामिक कंट्रियों को तो इन लोगों ने पागल खानों में तब्दील कर दिया है। ये पूरे संसार को भी पागल खाने में तब्दील करना चाहते हैं। जब तक ये पागल खाने में तब्दील करें तब तक इन पर ऐसी चोट हो जाए जिससे हमारे मोमिन और हमारे क्रिश्चियन भाई वापस पुनः वैदिक धर्म की ओर अग्रसर हों। इन्हीं आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हो 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 हो।